बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। लगातार महा कवरेज जारी है न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बिल्कुल, और हर तस्वीर आप तक सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहुंचाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारपुरी फिर पहुंचने वाले हैं और बाबा केदार ने एक बार फिर उनको बुलाया है। अब से थोड़ी देर में देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से सीधे केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। कुछ ही देर में बाबा के दरबार में होंगे। यहां दर्शन पूजन के बाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और इस दौरान आपको बताएं कि 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ से देश भर के 11 ज्योतिर्लिंग भी जुड़ेंगे। बाबा केदारनाथ के दरबार में कुछ ही देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। दर्शन पूजन के बाद पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम को देश भर के 100 शिवालयों में सीधा प्रसारित किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम में केदारनाथ के साथ 11 ज्योतिर्लिंग भी सीधे जुड़ेंगे। जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र से बांधा, आज उसी एकता अखंडता के पर्व को मनाने के लिए और उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि इस देश में एकता और अखंडता की प्रतिष्ठा करने के लिए दिन भी चुना तो दिवाली का, दिन भी चुना तो नए वर्ष का, ताकि लोगों में एक नया उत्साह, नया जोश, नया पर्व, नया हर्ष, नया उत्कर्ष लोगों के जीवन में आए। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का भी लोकार्पण किया जाएगा। पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में रखा, साथ ही आदि गुरु के प्रति प्रेम को भी बनाए रखा। 2013 में आई आपदा के वक्त पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे। उस वक्त भी इन्होंने केदारनाथ के प्रति आस्था दिखाई थी। 22 बोगियां ट्रेन की गुजरात से भेजी और ऐसे किट राशन के तो जो हर घर को पहुंचा है, ऐसा उन्होंने उस समय भी किया। तो आज तो प्रधानमंत्री हैं, तो पूरा जो यहाँ के चौमुखी विकास यहाँ का करना चाहते हैं, किया है, दिख रहा है। केदारनाथ आपदा के अगले ही साल देश की गद्दी पर बैठते ही पीएम ने केदारनाथ के विकास का बीड़ा उठाया और आज 6 साल बाद नई केदारपुरी बनकर तैयार हो गई। नई केदारपुरी के निर्माण का करीब 90% काम पूरा हो चुका है। तो मोदी की शुभभक्ति में विकास की शक्ति भी आज देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। देखिए अनुपम, वाकई ये कहा भी गया हमारे शास्त्रों में कि भक्ति ही वो शक्ति होती है जो मनुष्य को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी शक्ति को, उसी ऊर्जा को, जो ऊर्जा लगातार देश के लिए, चाहे विकास की बात हो, चाहे सरकार के कामों की बात हो, वो ऊर्जा कहां से वो हासिल करते हैं, ये भी आज देश की जनता को पता चल रहा है। बिल्कुल, और लगातार हम आपको बता ही रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की शिव भक्ति है, किस तरीके से समय समय पर उसकी बानगी देखने को मिली है। सारे गेस्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले दीपांकर मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बस थोड़ी देर और जब प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जरा दर्शकों के लिए बताएं कि किस तरीके से, क्योंकि आप केदार आते जाते रहे हैं, नई केदारपुरी जो बन रही है, क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल अपर्णा, अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँ तो जो केदारनाथ का जो मंदिर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इस मंदिर के अलावा जब आपदा आई थी 15, 16, 17 जून को, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, कुछ भी, मतलब सिर्फ मंदिर के अलावा और सब कुछ यहाँ वॉश आउट हो चुका था, साफ हो चुका था। लेकिन अब पिछले 8 सालों में यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से लगातार काम हुआ है। धर्मशालाएं बनी है, होटल्स बने हैं, शॉप बनी है, रास्ते बने हैं। अब आप अगर देखेंगे तो पुराना प्रांगण जो मंदिर का था जब आपदा से पहले, वो बहुत छोटा था, अब प्रांगण काफी बड़ा है। इसके अलावा ये जो रास्ता था पुराना, जब 2002 के आसपास हम लोग यहाँ पर आए थे, तब एक गाँव से होता था और उसमें एक छोटे से पतला सा रास्ता होता था, लेकिन अब ये रास्ता यहाँ पर बड़ा हुआ है। संगम के घाट यहाँ पर बनने शुरू हुए हैं। इसके अलावा जो आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि पूरी बह चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, वो आज उसका यहाँ पर शिलान्यास और अनावरण होने वाला है। तो काफी कुछ बदलाव आया है। पुराना केदारनाथ बिल्कुल अलग था और ये नई केदारपुरी बिल्कुल अलग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब हमने परसों बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि अभी फर्स्ट फेज का वर्क है, अभी इसमें सेकंड फेज होगा, अभी से आप सिर्फ शुरुआत भर मानिए, अभी इसमें बहुत काम होना बाकी है। और ऐसा ही जैसा काम इस वक्त केदारनाथ में चल रहा है, ऐसे ही मास्टर प्लान के तहत अब प्रधानमंत्री बिल्कुल दीपांकर, जो लोग अपने घर पर मौजूद होकर के न्यूज़ 18 पर ये लाइव कवरेज देख रहे हैं, उन्हें आप जरा समझाइए। जो लोग पहले केदारनाथ गए हैं, केदार धाम गए हैं,
वो जान पाएं कि कहां पर समाधि स्थल बनाया गया है, कहां पर चेंजेस हुए हैं, जरा उन्हें आप बताने की कोशिश कीजिए। अनुपम, क्योंकि मैं थोड़ा मंदिर से दूर हूं, लेकिन हाँ, यहां से जितना मैं समझाने की कोशिश कर पाऊंगा वो जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर के ठीक पीछे आप मेरा जो राइट हैंड है, या स्क्रीन में भी जो राइट हैंड होगा, वहां पर हेलीपैड है। प्रधानमंत्री वहीं पर आने वाले हैं। और मंदिर का जो लेफ्ट साइड है, आपको अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूं, उससे मंदिर से थोड़ा ऊपर को दिखाए, ये जो पीछे आपको थोड़ा सा स्लाइडिंग दिखेगा, या फिर आप कहें जो रॉक दिखेगी, उसके बाद फिर हिमालय की रॉक शुरू होती है। वहां पर लेफ्ट साइड में शंकराचार्य की समाधि बनाई गई है। शंकराचार्य की समाधि, अगर कोई ये समझ रहा है कि वो जमीन से ऊपर शंकराचार्य की मूर्ति नजर आएगी, ऐसा नहीं है। वो जमीन से या भगवान केदारनाथ के लेवल से उसे नीचे रखा गया है। यानी जिस तरह आपने अगर दिल्ली का जंतर मंतर देखा हो, उसकी जो बनावट है वैसी उसकी बनावट है, और उस बनावट के बीच में शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया है। केदारनाथ का मंदिर ऐसा मंदिर है जिसकी जब इसकी बनाया गया होगा, जिन राजाओं के द्वारा जब इसके निर्माण यहां पर हुआ, इस दक्षिण मुखी मंदिर है। ये अकेला मंदिर है ऐसा जिसका मुख दक्षिण की तरफ है, वरना आमतौर पर मंदिर के जो मुख होते हैं वो उत्तर, पूर्व या फिर पश्चिम की तरफ होते हैं, लेकिन दक्षिण मुखी मंदिर है। और जो शंकराचार्य की प्रतिमा है, उस मूर्ति का मुख पश्चिम की तरफ है। दोनों प्रतिमाओं का मुख पूर्व की तरफ यहां पर नहीं है। दूसरी बात जो मुझे यहां पर खास लोगों ने बताई, ये मंदिर हल्का सा ट्रायंगल है। आप जब मंदिर को पहले बताते हैं कि जब केदारनाथ आपदा से पहले ये मंदिर आपको दूर से नजर नहीं आता था, और जब आप केदारनाथ के धीरे धीरे आगे बढ़ते थे तो मंदिर आपको बड़ा दिखना शुरू होता है। यानी जो 3 डायमेंशन होती हैं, उस 3 डायमेंशन का उस वक्त पर यहां इस्तेमाल किया गया। और जो सूर्य घड़ी होती है, सूर्य घड़ी के हिसाब से इसके यहां पर एक्सेस तय किए गए। देखिए, यानी कि दीपांकर बहुत साफ हो गया है कि जिस वक्त निर्माण हुआ था उस वक्त भी सोच किस कदर आगे थी, और किस तकनीकी जो आपकी एबिलिटी होती है, वो योग्यता कितनी आगे थी। दीपांकर, मैं अपने अगले जो गेस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ूं, उससे पहले जानना चाहूंगी टेम्परेचर फिलहाल वहां पर कितना है, क्योंकि आपको देखकर अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त वहां बहुत ठंड है। बिल्कुल अपर्णा, पिछले कल रात का अगर तापमान की बात करें, -4 डिग्री सेल्सियस यहां पर था, और अभी भी ठंड यहां पर है। यहां पिछले 2-3 दिनों से हम यहां पर हैं। सुबह अब जब धूप निकलेगी, धूप निकलने से लेकर और 12 बजे तक, उस समय का वक्त होता है कि आप धूप के साथ आपको थोड़ी सी राहत होती है। लेकिन 12 बजे के बाद जैसे जैसे बादल यहां पर आते, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो जो वैली में आपको दिखाऊंगा, पूरा जहां से पूरा हेली ऑपरेशन केदारनाथ में चलता है। मेरे ठीक पीछे मंदिर आप लोगों ने अभी तक देखा था, और आप देखेंगे ये जो सामने वाला, ये जो आपको 2 पहाड़ों के बीच का ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस से हेली अंदर आते हैं। ये हेलीपैड है, और सिर्फ केदार की ये जो वैली है, इस केदार घाटी वैली में बादल 1 बजे के आसपास आ जाते हैं, और दिन के 1 बजे से लेके और सुबह सूरज निकलने तक यहां जबरदस्त ठंड है। और यही वजह है कि शीतकाल में यहां पर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और अब से कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा, महीने और 1.5 महीने के बाद केदारनाथ की आपको ऐसी बिल्कुल तस्वीरें दीपांकर, दिखेंगी ये सारी कि पूरा तस्वीरें आप मंदिर, बने रहिए हमारे साथ, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 की ये मेगा कवरेज लगातार जारी है। पंडित शोभित बहुगुणा धर्माचार्य भी हमारे साथ हैं, पंडित संतोष खंडूरी धर्माचार्य भी हमारे साथ हैं। पंडित शोभित बहुगुणा जी, हमने ये देखा कि जब से केदारपुरी में आपदा आई, उसके बाद से जो पुनर्निर्माण के काम हुए, उनमें भी काफी चुनौतियां थी। बड़ी बड़ी मशीनें पहुंचाना, वहां पर पुनर्निर्माण के काम करना, लेकिन इन 4 ही चुनौतियों से पार पाते हुए प्रधानमंत्री ने वहां पर जो सपना देखा था, वो सपना साकार हुआ। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, आपके संवाददाता ने भी बताया कि यह उत्कृष्ट शैली का मंदिर है। यह कत्यूरी शैली का मंदिर है, जिसका कि हमने पहले कहा था कि सबसे पहले निर्माण जो है पांडवों के द्वारा किया गया था। तदुपरांत आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया, और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यही किया जा रहा है कि शंकराचार्य जी को सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि शंकराचार्य जी के द्वारा ही इसका जीर्णोद्धार किया गया था। और नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार करने में रात दिन एक किए हुए हैं, और जो भी वह करना चाह रहे हैं वहां पर संभव हो पा रहा है। आपका कहना एकदम ठीक है कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी वहां पर वह कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह कार्य कर रहे हैं, इससे ज्यादा
इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहां पर उनके द्वारा कार्य करना संभव हो पा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर बाबा केदार की कृपा है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी वह इस धरती पर कुछ भी कर सकता है। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप देखिए, हम सभी लोग अगर अपने घर से निकलते हैं और अपने घर को भी अगर आप देखेंगे तो वास्तु के हिसाब से आपके घर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कोना होता है वहां पर आप पूजा स्थान का निर्माण करते हैं। तो बस यही किया गया। हमारे पुराने आदिगुरु शंकराचार्य की बात करें या पुराने ऋषियों मनुष्यों के द्वारा, कि जो धरती के सबसे ज्यादा ऊर्जा के केंद्र थे, उन ऊर्जा के केंद्रों पर इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर दी गई या शक्तिपीठ की स्थापना कर दी गई। इसीलिए मनुष्य जब भी इन शक्तिपीठों पर जाता है या ज्योतिर्लिंगों में जाता है तो उसके शरीर के अंदर एक असीम ऊर्जा की अनुभूति होती है, और उस ऊर्जा को इन शक्तिपीठों से लेकर इन ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर जाने के बाद जब वह वापस आता है तो वह अपने जीवन में, चाहे वह आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक कोई भी क्षेत्र हो, उसमें वह व्यक्ति सफल होता है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा यही कार्य हमेशा से किया जा रहा है और इस समय भी यही कार्य वो कर रहे हैं। इसीलिए उनके द्वारा किए गए और ये भी कहा जा रहा है कि जो रास्ता वो दिखा रहे हैं अब वो अब आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि अब इस तरीके से एक चलन हो गया है, या यूं कहे कि वो रास्ता अब सबको दिख गया है जिस रास्ते पर आगे बढ़ना है। धर्माचार्य जी, संतोष खंडूरी जी, अगला सवाल मेरा आपसे, जरा आदिगुरु शंकराचार्य के जीवन दर्शन के बारे में बताएं। वाकई में एक बहुत ही सुंदर और पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले आदि जगत गुरु शंकराचार्य एक बार में, एक पल में, एक समय में कोई नहीं, जन्म जन्मांतरों की तपस्या को साधते हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का लक्ष्य था कि कहीं न कहीं हम संपूर्ण सनातनी परंपरा को पुनः जागृत, पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने जो बेड़ा उठाया बाल्यकाल की अवस्था से ही, जहां वो एक और उनको बाल्यकाल में पिता का दुख, पिता छोड़ के चले गए, पुनः बचपन में ही मां से विदा लेकर साधना और तप करने के लिए चले गए। सिर्फ एक ही लक्ष्य था, लक्ष्य मात्र पूरे संपूर्ण राष्ट्र और सनातनी परंपरा को पुनर्जीवन देना, पुनः प्राण देना, पुनः शक्ति देना और देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया, 4 मठ और 4 धामों की स्थापना करके। आप देखते हैं आज 12 ज्योतिर्लिंगों में, आज अगर हम बात करें तो ठीक है, हिमालय में भगवान बद्रीनारायण का जहां मंदिर स्थापित है, वहीं केदारनाथ, उसी के बाजू में वहीं केदारनाथ में उन्होंने अपना समाधि स्थान बनाया। ध्यान दीजिएगा, यहां का एक एक कंकर शंकर का रूप है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य आज कहते हैं मया 85 अधिकम अपनीते स्तुवयसी। भगवान शंकर ने यह बात प्रमाणित की, हमारे शास्त्रों में जितने मंत्रों को कहा कि उन मंत्रों के अनुसार जीवन को जीने की परिपाटी यदि किसी ने प्रारंभ की या सिखाया या प्रेरणा दी तो वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य थे। उन्होंने पूरे भारत को, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में जो उन्होंने मठ स्थापित किए, उन्होंने सबको प्रेरणा दी कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं, एक सूत्र में हैं, अर्थात संपूर्ण देश सनातन अर्थात निरंतरता जिसमें हो, निरंतर पूजा करना, निरंतर भक्ति करना, निरंतर दया करना, निरंतर प्रेम करना, निरंतर क्षमा करना, ऐसा नहीं कि गिरगिट की तरह अपना रंग बदलना। अर्थात उनका काम था निरंतरता जिस कार्य में हो वही व्यक्ति ऊर्जावान रहता है, वो निरंतर भगवान की भक्ति में रहे। ये भी बताइए तमाम दर्शक जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं हमारे सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जो देख रहे हैं, उनको जरा ये बताइए आपकी किस तरीके से जब आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो पूजा अर्चना होगी, क्या विधि का विधान रहता है और साथ ही साथ कौन कौन से मंत्र इस दौरान पूजा पाठ में पढ़े जाएंगे? बहुत सुंदर यक्ष प्रश्न आपने किया। वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पूरे राष्ट्र को नेतृत्व देते हैं, देखिए ये कोई सामान्य विषय नहीं है। हमारे पूरे भारत की जो जनसंख्या है उनको एक सूत्र में, जहां आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध करके अपना समाधि स्थान, अपनी समाधि बनाई केदारनाथ में, वहीं आज उसी पद चिन्हों पर चलते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, अपनी सनातन की परंपरा को पुनर्जीवन देने के लिए, स्थापित करने के लिए
कहीं न कहीं कहा गया धर्मो हितेसी मदिको विशेषी धर्मेण हीनः पशुभिर समाना। इस धर्म सनातनी परंपरा, ये देश परस्पर प्रेम करे, परस्पर दया करे, परस्पर क्षमा करे, इस प्रकार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही वो केदारनाथ में जाएंगे वैसे ही प्रारंभ होगा सबसे पहले स्वस्ति वाचन और शांति पाठ। ध्यान दीजिएगा, स्वस्ति मने पूरे देश को आरोग्य रखने के लिए ओम स्वस्तिर इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्तिरः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विशेष इन मंत्रों से भगवान महादेव के चरणों में वंदन पूजन अर्चन निवेदन किया जाएगा और उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा भगवान शंकर को पुरुषोक्त के द्वारा और विशेष वैदिक मंत्रों के द्वारा ओम सहस्रसेरिकः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः शह भूमिगुं सरवतो तस्पृत्पादतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषः वेदगुं सर्वं जतभूतं जच भावयं उतःमृतत्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहते रोहते एतावानस्य महिमातो जायास्य पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः। इस प्रकार के विशेष वैदिक मंत्रों से और विशेष महामृत्युंजय पूर्ण महामंत्रुजय संपुट के साथ सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यन्ति न संशय। विशेष मंत्रों के साथ पूरे देश में केवल प्रधानमंत्री अपने अंदर ऊर्जा लेने के लिए नहीं गए हैं, पूरे संपूर्ण राष्ट्र में एक ऊर्जा प्रकट हो, एक भाव प्रकट हो, एक आपस में परस्पर मित्रता का भाव प्रकट हो, परस्पर एक सूत्र में बंधने का भाव प्रकट हो, परस्पर प्रेम प्रकट हो। इस प्रकार के भाव को लेकर अपनी भक्ति समर्पित करने गए हैं भगवान केदारनाथ को, जो महादेव देवों के समस्त देवताओं के 33 कोटि देवताओं के महादेव यानी कि नेतृत्व करते हैं, वो है महादेव और वो कोई सामान्य नहीं है। कहते हैं ध्यायेत्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकलपोज्ज्वलांगं परशुमृगभावीति हस्तप्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमर्गणे व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यम विश्ववद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्र नेत्रम। ऐसे थे शंकराचार्य, आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधकर पूरे विश्व को बिल्कुल हमारे एकता के सूत्र में बांधा और उसी ऊर्जा के संचार के लिए प्रधानमंत्री एक बार फिर केदारधाम पहुंच रहे हैं। दीपांकर, जरा ये बताएं कि अब तक जब जब पहुंचे हैं प्रधानमंत्री तो उन किन परिस्थितियों में पहुंचे हैं, किस तरह से उनके आने का महत्व रहा है और आज जब आ रहे हैं तो किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा? हाँ बिल्कुल अपर्णा, जब 2017 में यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी तब प्रधानमंत्री मई के महीने में आए। उसी साल प्रधानमंत्री फिर कपाट बंद होने के मौके पर भी आए। 2018 में प्रधानमंत्री फिर कपाट बंद होने के मौके पर आए। 2019 में प्रधानमंत्री अपने वाराणसी इलेक्शन से एक दिन पहले आए और अब 5 नवंबर को, यानी 5 साल में 5वीं बार और 5 नवंबर को प्रधानमंत्री आज केदारनाथ धाम में पहुंच रहे हैं और आदि के गुरु शंकराचार्य की यहाँ पर आज वो मूर्ति का अनावरण करने वाले हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से अगर कहूँ तो जो तस्वीर मैं आपको दिखाने की बात पहले कर रहा था, हिमालय की पर किस तरीके से जब सुबह सूर्य की पहली किरणें पड़ती हैं तो फिर किस तरह का नज़ारा होता है, ये आप देखिए। और इस हिमालय के ठीक जिसे कहते हैं जड़ पे भगवान केदारनाथ का मंदिर है और यही वजह है कि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बिल्कुल नज़दीक हैं हिमालय के। आपको जो बर्फ़ जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं बहुत दूर से या फिर महसूस कर सकते हैं, वो आपके बिल्कुल यहाँ सामने है। तो ये तस्वीरें हैं ये, और अब उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा लगभग 12 बजे तक यहाँ पर थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर तापमान यहाँ पर गिरता है। तो प्रधानमंत्री जो यहाँ पहुँच रहे हैं और इतने सबसे 12 ज्योतिर्लिंगों में अगर आप देखेंगे तो सबसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला ज्योतिर्लिंग 11वां ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ का है, वरना बाकी जितने ज्योतिर्लिंग हैं वो सभी अच्छी स्थितियों में या फिर मैदानी इलाकों में। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में है, पर सबसे टफ जो ज्योतिर्लिंग है उसको प्रधानमंत्री ने लगातार अपनी बार बार अपनी शिव आराधना के लिए चुना है। दीपांकर, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे उसके बाद वहां पर कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी वो किस तरीके से होगी? सबसे पहले प्रधानमंत्री कहां पर जाएंगे और सबसे पहले दर्शन के बाद उसके बाद कहां पर कार्यक्रम रखा गया है?
बिल्कुल 7:45 7:45 प्रधानमंत्री के यहाँ पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद प्रधानमंत्री ठीक जो मंदिर में आपको दिखा रहा हूँ, मंदिर के ठीक पीछे हेलीपैड है, वहां पर प्रधानमंत्री से वहां से सीधे मंदिर में आएंगे। मंदिर में 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक यानी आधे घंटे तक वो जलाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे। आधे घंटे के पूजन अर्चन के बाद प्रधानमंत्री इसके बाद फिर जो यहाँ पर पूरा क्षेत्र है वहां पर क्या क्या काम हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर वर्क हुआ है, उसको देखेंगे। शंकराचार्य की गुफा का यहाँ पर जो समाधि है उसका यहाँ पर अनावरण करेंगे, उनकी मूर्ति का लोगो अनावरण यहाँ पर करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कुछ अफसर्स के साथ यहाँ पर बैठक लेंगे और 10 बजे से यहीं पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। जो चेयर्स यहाँ पर लगाई गई है यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और 11 बजे प्रधानमंत्री यहाँ से निकल जाएंगे और 11:15 बजे के आसपास जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 1 बजे प्रधानमंत्री का दिल्ली पहुंचने का प्रोग्राम बताया जा रहा है कि तो कुल पुरोहितों मिलाकर की अलग से वहां पर प्रधानमंत्री ड्यूटी लगाई गई है, खास तौर पर प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए। और इस बार की पूजा कुछ विशेष तरीके से होगी, कुछ अलग तरीके से होगी, बता पाएंगे आप? अनुपम, इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी जो पीएमओ के स्टाफ है उसकी तरफ से बात सार्वजनिक नहीं की गई है कि कौन कौन वहां पर रहेगा। लेकिन जो पूजन अर्चन है उसमें प्रधानमंत्री अकेले रहेंगे। उसके बाद के जो कार्यक्रम है, चाहे शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण हो, चाहे लोकार्पण हो समाधि का, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ रहेंगे। वहां पर जो संत महामंडलेश्वर यहाँ पर पहुंचे हैं ऋषिकेश हरिद्वार से या देश के दूसरे जगहों से, वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन जो पूजन अर्चन का कार्यक्रम है, खासतौर पर जो भगवान केदारनाथ की पूजा है, वो प्रधानमंत्री यहाँ पर आधे घंटे मंदिर में अकेले करने वाले हैं और जो पुजारी हैं उनकी वहां पर ड्यूटीज लगा दी गई हैं। और उसके अलावा जो बाकी जब प्रधानमंत्री यहां पूरा निरीक्षण करेंगे, यहां पूरा घूमेंगे कि क्या क्या यहां पर काम हुआ, तब उनके साथ ऑफिसर्स भी मौजूद रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, यहां के गवर्नर रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर जनसभा में तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता रहेंगे ही रहेंगे। दीपांकर, लौटेंगे आगे भी आपके पास अपडेट्स के लिए और बहुत कुछ जानेंगे सनातन धर्म संस्कृति के बारे में धर्माचार्यों के साथ भी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अनुपम। बिल्कुल, और देखिए अपर्णा, जिस तरीके से क्या ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट मौजूद हैं, वो हर अपडेट हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और हमने दर्शकों से जो वादा किया है सुबह से लगातार महा कवरेज का ये वादा लगातार हम बना रहे हैं और निभा भी रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।